हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्यूटर एसआरएस पर। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को सिलेबस बताया था गणित का, उसी के अकॉर्डिंग आज मैं पहला चैप्टर आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूं, जो है अनुपात एवं समानुपात। और इसके आगे ही मैं, जैसा आप देख सकते हैं, सब मैंने पहले पढ़ा दिया है, लिख दिया है। इसलिए लिख दिया है क्योंकि टाइम वेस्ट ना हो। तो आइए शुरू करते हैं। और एक बात और बोलना चाहूँगा, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। और जो कुछ भी फंसे, आपको ना समझ में आए, वो कमेंट करके बता दीजिएगा। मैं अगले दिन आपको ज़रूर उसके बारे में बताने की कोशिश करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहला टॉपिक अनुपात के बारे में। तो अनुपात, सबसे पहले आपसे कोई पूछेगा अनुपात होता क्या है, तो उसके बारे में बोल दीजिएगा अनुपात का प्रयोग दो समान राशियों की तुलना के लिए करते हैं। अर्थात दो समान राशियों की तुलना को जिस सरल रूप में व्यक्त किया जाता है उसे अनुपात कहते हैं। और अनुपात को चिन्हित कैसे किया जाता है? ऐसे दो बिंदुओं को ऐसे करके चिन्हित किया जाता है। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है ए संबंधे बी 3:5, या इसको ए अनुपात बी 3:5 कहते हैं। और ये जो ए है इसको पूर्व पद कहते हैं, और ये जो बी है इसको उत्तर पद कहते हैं। आप लोग को यहाँ तक बात समझ में आई होगी। चलिए अगला टॉपिक बताते हैं आपको। दूसरा टॉपिक है अनुपात के संबंध में कुछ आवश्यक बातें। जैसे कभी कभी एग्जाम में पूछता है चीज़ें, और कुछ टॉपिक है, इसको सॉल्व करने के लिए चीज़ें आपको ज्ञात होना बहुत ज़रूरी है। तो पहला पॉइंट है, अनुपात को व्यक्त करने के लिए मात्रक की आवश्यकता नहीं होती है। आप लोग बस समझ लीजिए, आगे जब हम क्वेश्चन कराएंगे तो ये टॉपिक अपने आप ही आपको समझ में आने लगेंगे पॉइंट क्या है। बस इतना रखिएगा याद कि मात्रक की आवश्यकता नहीं होती है अनुपात को व्यक्त करने के लिए। दूसरा पॉइंट है, यह केवल दो सजातीय राशियों के परिमापों में होता है। मतलब दो सेम चीज़ों में होगा। ऐसा नहीं है कि आप दो अलग अलग चीज़ों में अनुपात संबंध स्थापित कर पाएंगे। फिर होगा, यदि अनुपातों के दोनों पक्षों में एक ही संख्या से गुणा या भाग देने पर अनुपात परिवर्तित नहीं होता है। जैसे इस पे हम आपको यहाँ समझाना चाहेंगे। जैसे 3/5 में अगर हम 2 से गुणा कर दें ऊपर नीचे, तो इसमें कोई अंतर नहीं होगा। और भाग भी देंगे तो वही बात है, इसमें कोई अंतर नहीं होने वाला है। इसको ऐसे देखिए, ऐसे हो जाएगा 6/10। और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 6:10। बात वही है, ठीक। इसका पॉइंट आप लोग समझ गए होंगे। फिर चौथा पॉइंट है, मात्रक वाली राशियों का अनुपात में बदलने के लिए मात्रक समान होना आवश्यक होता है। जैसे कि अगले एग्जाम्पल में हम आपको समझा देते हैं कि ये पॉइंट क्या कहना चाहता है। जैसे कि देखिए एग्जाम्पल है 30 सेंटीमीटर और 600 मिलीमीटर। तो यहाँ देखिए मात्रक सेंटीमीटर में और यहाँ मिलीमीटर में। तो मिलीमीटर को सेंटीमीटर में पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी इसका अनुपात होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। तो वही चीज़ है, 30 सेंटीमीटर और 600 मिलीमीटर को जब हम सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 60 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो फिर इसको अनुपात करेंगे तो एक संबंधे दो आएगा। और वही बात हमने पहला पॉइंट आपको बताया था कि अनुपात को व्यक्त करने के लिए मात्रक की आवश्यकता नहीं होती है। तो वही चीज़, यहाँ सेंटीमीटर लिखने की जरूरत नहीं है, बस एक संबंधे दो लिख देंगे। फिर एक और एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे देखिए आप लिखा है 1 रुपये और 50 पैसे। तो यहाँ पे इसका मात्रक पैसे में और इसका मात्रक रुपए में। तो या तो इसको आप रुपए में बदलिए या इसको पैसे में बदलिए। तो हमने इसी को ही पैसे में बदल लिया है, तो इसको 100 पैसे और ये रहा 50 पैसे। तो फिर इसको हम बदलेंगे, जब अनुपात में व्यक्त करेंगे तो इसका अनुपात हो जाएगा 2:1। 100 को जब हम लोग ऐसे भाग देंगे 50 से, और 50 को भाग देंगे 50 से, तो उसका परिवर्तित कुछ नहीं होगा। आप लोग यहाँ पढ़े हैं कि दोनों पक्षों में एक ही संख्या से गुणा या भाग देने पर अनुपात परिवर्तित नहीं होते हैं। तो वही काम हुआ। फिर यहाँ पे 2 आ जाएगा और संबंध है 1। तो तीसरा टॉपिक है समानुपात यानी प्रोपोर्शन। और इसको जैसे अनुपात को 2 से व्यक्त करते हैं 2 बिंदुओं से, वैसे ही समानुपात को 4 बिंदुओं से व्यक्त करते हैं। इसका मतलब बराबर भी होता है। तो आइए पढ़ते हैं इस परिभाषा क्या है इसकी। जब दो अनुपातों के बीच तुलना की जाती है और वे आपस में समान हो तो उसे समानुपात कहते हैं। जैसे ए संबंधे बी समानुपात सी संबंधे डी। और इसके बारे में अभी हम आपको एग्जाम्पल देकर समझाएंगे समानुपात क्या होता है, तो आप ज़्यादा समझेंगे। तो आइए आपको कुछ दो सवालों के बारे में बता रहे हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। ये बीटीसी 2018 में पूछा है, और ये क्वेश्चन बीटीसी 2017 में पूछा है। तो आइए सॉल्व करते हैं, कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा, सोल्यूशन देखते हैं इसका क्या होगा। तो जैसे यहाँ पे लिखा है, यदि 8x व 18 समानुपात में हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। इस x का मान क्या होगा, ये 2018 में सवाल आया हुआ है।
तो आइए देखते हैं सॉल्व कैसे होगा। तो इसको लिखेंगे 8 अनुपात x समानुपात x अनुपात 18। और फिर देखिए अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो इनका दोनों का गुणा होता है और फिर इन दोनों का गुणा होता है। ये क्यों होता है, कैसे होता है, मैं आगे आप लोगों को समझाऊंगा। अभी बस इतना समझिए कि इन दोनों का आपस में गुणा होता है और इन दोनों का आपस में गुणा होता है। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 8 इंटू 18। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 18 अठे 144। फिर x का मान कितना आ जाएगा, जब स्क्वायर करेंगे तो आएगा 12। 12 का स्क्वायर था 144 और यही आंसर होगा आपका। और अब बताते हैं कि ये होगा कैसे। जैसे ये चीज़, इसी चीज़ को आप लोग 8/x इक्वल टू x/18 लिखते हैं और इसी को कुछ नहीं करना है, तिर्यक गुणा कर देना है। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर 8 इंटू 18, यही चीज़ है। तो आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे तो हमको बताइएगा, हम फिर आपको समझाएंगे। फिर आइए अगले सवाल को देखते हैं। ये सवाल अभी पिछले में बताए थे कि जो चीज़ जिस मात्रक में उसी मात्रक में उसको रखना पड़ता है। तो इसमें पूछा है 2 घंटे 15 मिनट का 45 मिनट से अनुपात बताइए। तो या तो अब इसको घंटे में बदलें और या इसको मिनट में। तो इसको मिनट में बदलना ज़्यादा आसान है, तो इसको हम मिनट में बदलते हैं। तो 2 घंटे 15 मिनट को मिनट में बदलेंगे तो क्या होगा, 2 घंटे का मतलब 120 मिनट प्लस 15 मिनट। तो ये कितना हो गया दोस्तों, ये हो गया 135 मिनट। अब ये दोनों चीज़ मिनट मिनट में आ गया, तो अब इनका अनुपात निकाला जा सकता है। तो होगा 135 मिनट अनुपात 45 मिनट। अब जब इसको हम 45 से भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 3 संबंधे 1। 45 3 135 और 45 सेकंड 45। और जब हम अनुपात में लिखते हैं तो मात्रक लिखने की ज़रूरत नहीं होती, इसका ही आंसर होगा ये। आइए अब अनुपात के प्रकार के बारे में बताते हैं हम आपको कि अनुपात के कौन कौन से प्रकार होते हैं। अनुपात के निम्नलिखित प्रकार होते हैं, एक एक करके जानते हैं कौन कौन से होते हैं। तो पहला है अनुलोम अनुपात, इसको इंग्लिश में डायरेक्ट रेशियो भी कहते हैं। तो आइए देखते हैं इसको क्या कहा जाता है। दो राशियां इस प्रकार एक दूसरे से संबंधित हो कि एक के बढ़ने पर दूसरा भी बढ़े और एक के घटने पर दूसरा भी घटे। तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मानिए दूरी बराबर चाल गुणा समय, ये सब आप लोग जानते हैं। तो जैसे चाल को बढ़ाया जाता है तो दूरी भी बढ़ जाती है और चाल को घटाया जाएगा तो दूरी भी घट जाएगी। इसी को अनुलोम अनुपात कहते हैं। अब अगला है प्रतिलोम अनुपात, इन्वर्स रेशियो, जो ठीक अनुलोम का उल्टा होता है। तो इसमें क्या है, इसका यही मतलब है कि एक को बढ़ाने पर दूसरा घटे और एक को घटाने पर दूसरा बढ़े। तो इसको कैसे पता करेंगे, तो वही फार्मूला, चाल बराबर दूरी बटा समय। यहाँ पे जब हम समय बढ़ाते हैं तो चाल घट जाती है और जब समय घटाते हैं तो चाल बढ़ जाती है। फिर आइए अब तीसरा देखते हैं। तीसरा है मिश्रित अनुपात यानी कंपाउंड रेशियो। कंपाउंड रेशियो क्या है, दो या दो से अधिक अनुपातों के प्रथम पदों का गुणनफल और द्वितीय पदों के गुणनफल में जो अनुपात होगा उसे ही मिश्रित अनुपात कहते हैं। जैसे 3 संबंधे 1, 1 संबंधे 2, 4 3 संबंधे 4 संबंधे 3 का मिश्रित अनुपात क्या है। तो इसमें देखिए क्या बोला था कि पहला मतलब प्रथम पदों का गुणनफल, इसमें प्रथम क्या है 3 1 4 इनका गुणनफल और फिर द्वितीय पद का गुणनफल। आपको शुरू में ही बताया था पूर्व पद और उत्तर पद, तो इनका गुणनफल और इनका गुणनफल का अनुपात ही निकाल लेंगे। तो इनका होगा 3 × 1 × 4 यानी 12 और 1 × 2 × 3 बराबर 6। तो फिर इसको अनुपात में करेंगे तो 2 संबंधे 1, 6 से भाग देंगे जब तो इधर हो जाएगा 2, इधर हो जाएगा 1। तो ये इसका आंसर। आइए अगला टॉपिक देखते हैं, वो है वर्गानुपात। चौथा प्रकार वर्गानुपात, इसको क्लास रेशियो भी कहते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ, किसी अनुपात के प्रत्येक पद के वर्गों से बना अनुपात वर्गानुपात कहलाता है। जैसे 4 संबंधे 5 का पूछ दिया वर्गानुपात क्या होता है, तो कुछ नहीं करना, बस इसका स्क्वायर कर दिए, 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, 16 और 25। फिर होता है आधा अनुपात। आधा अनुपात मतलब सब डुप्लीकेट रेशियो। तो इसमें कुछ नहीं करना होता है, बस उसका निकाल देना होता है, आधा कर देना होता है। जैसे किसी अनुपात के प्रत्येक पद के वर्गमूल
इसमें स्क्वायर करना होता है, इसमें अंडर रूट निकालना होता है। में जो अनुपात होता है उससे आधा अनुपात कहते हैं। जैसे 9 संबंधित 16 का आधा अनुपात या सब डुप्लीकेट पूछ दे तो कुछ नहीं करना है, बस इन दोनों को अंडर रूट में कर दीजिए। तो यहाँ 9 को अंडर रूट से बाहर निकालेगा तो 3 और 16 को निकालेगा तो 4। फिर होता है अगला तिहरा अनुपात यानी ट्रिप्लिकेट रेशियो। किसी अनुपात के प्रत्येक पद के घनों से बना अनुपात तिहरा अनुपात कहलाता है। यानी इसका क्यूब करना है। देख ही रहे हैं तिहरा अनुपात मतलब क्यूब, ये क्यूब करना। 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64। बस यही आंसर। बहुत आसान से छोटे छोटे टॉपिक हैं, इसलिए हम आप लोगों को ये बता दे रहे हैं। फिर होता है तिहाई अनुपात। तिहाई अनुपात मतलब क्यूब रूट। किसी अनुपात के प्रत्येक पद के घन मूलों से बना अनुपात तिहाई अनुपात कहलाता है। जैसे 64 का हम क्यूब रूट करें और 125 का क्यूब रूट करें, इनका जो अनुपात निकलेगा वो होगा 4/5। ये आंसर होगा। अब आता है प्रोपोर्शन। अभी आपको हम पढ़ाए हैं, इसी को प्रोपोर्शन कहते हैं। A/B, C समानुपात C/D। ये अभी आपको जस्ट पीछे पढ़ाए हैं। और ये आखिरी प्रकार है 9वां वित्तानुपात यानी कंटिन्यू प्रोपोर्शन। इसको क्या कहते हैं तो आइए देखते हैं। यदि 3 राशियां इस प्रकार हो कि पहली राशि संबंधे दूसरी राशि बराबर दूसरी राशि संबंधे तीसरी राशि, तो तीनों में वित्तानुपात होता है। जैसे A संबंधे B बराबर B संबंधे C। तो इसको कैसे डिनोट करेंगे? इन दोनों का गुणा होता है और इन दोनों का गुणा होता है। आप लोग को पहले ही बताया था। तो B² बराबर AC, तो स्क्वायर हटाएंगे तो ये रूट में आ जाएगा। तो यही है कंटिन्यू प्रोपोर्शन। फिर एक और टॉपिक है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिससे आप लोग समझ जाएंगे जो बाकी कुछ छोटी मोटी चीज़ें बची हुई हैं। तो आइए देखते हैं क्या है। बाह्य तथा मध्य पदों के समानुपात के मध्य संबंध। मतलब ये जो होते हैं इनको दोनों को मध्य अनुपात कहते हैं। जैसे देखें आप लोग लिखे हैं मध्य पद, और ये जो दोनों बाहर होते हैं इनको वाह्य पद कहते हैं। अब इन दोनों के बीच संबंध क्या है? तो वाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। A/D बराबर B/C। यही संबंध होता है। एग्जाम में कई बार कभी कभी पूछ लेता है कि वाह्य पद और मध्य पद के समानुपात के मध्य क्या संबंध है। तो A/D बराबर B/C। अब एग्जाम में कभी कभी ऐसे दे देता है कि चतुर्थानुपाती पद ज्ञात करें। जैसे दे देगा आपको 7, 6, C की जगह पे जैसे मान लीजिए यहाँ पे दे दिया 5:X। अब इसका कह देगा कि ये चतुर्थानुपाती पद ज्ञात कीजिए। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? यही होगा x बराबर B/C/A। तो बस वैल्यू रख दीजिए। B की जगह पे रख दीजिए 6, C की जगह पे रख दीजिए 5/7। तो 6×5 = 30 बराबर 7। यही आपका आंसर हो जाएगा, चतुर्थानुपाती पद। अब अगला देखिए, तृतीय अनुपाती पद ज्ञात करना, मतलब ये तीसरा ज्ञात करना। तो वही सेम चीज़ है, x = A/D/B। बस फॉर्मूले पे कुछ भी दे देगा, यहाँ पे 2 लिख देगा, 3 लिख देगा, 5 लिख देगा, यहाँ x, और कहेगा ये पता कीजिए। तो अगर ये फॉर्मूला आपको याद नहीं भी होता है तो बस याद रखिएगा इनका दोनों का अंदर गुणा होता है और इन दोनों का अलग गुणा होता है। बस अगर आप इतना भी याद रखते हैं तो आप सॉल्व कर ले जाएंगे। और मध्यानुपाती पद ज्ञात करना, तो अभी आपको ऊपर हमने बताया था कंटिन्यू प्रोपोर्शन, वही चीज़ है ये मध्यानुपाती पद ज्ञात करना। A संबंधे X समानुपात X संबंधे B, तो हो जाएगा इन दोनों का गुणा और इन दोनों गुणा। x² बराबर A/B, x बराबर √AB। तो आइए कुछ क्वेश्चन करते हैं जो मैंने अभी तक पढ़ाया उसके बारे में। ज़्यादा नहीं, बस 2 क्वेश्चन करेंगे। तो एक बात पूछ सकता है, पूछा नहीं आज तक, जैसे संख्याएं 4, 16, 16, 64 समानुपात में है या नहीं। कभी कभी पूछ देगा कि बताइए ये संख्या समानुपात यानी प्रोपोर्शन में है कि नहीं। तो पता कैसे करेंगे? तो बस ऐसे लिखिए 4 अनुपात 16 समानुपात 16 अनुपात 64। अब बस कुछ करना नहीं, इसका इसमें गुणा कर दीजिए, इसका इसमें गुणा कर दीजिए। तो 4 × 64 बराबर 16 × 16। तो जब देखिए 4 का 64 में गुणा करेंगे तो आएगा 256, और इसका 16 का स्क्वायर भी 256 ही होता है। यानी ये अनुपात में है। तो इसको लिख देंगे, अतः
ये अनुपात में हैं। और अगला सवाल है, देखिए सवाल बीटीसी 2017 में पूछा हुआ भी है। ये सवाल है, यदि लखनऊ से कानपुर तथा लखनऊ से इलाहाबाद की बीच की दूरी 3 संबंधे 8। क्या लिखा है? लखनऊ से कानपुर की दूरी 3 रेशियो में है और लखनऊ से इलाहाबाद की दूरी 8 रेशियो में है, का अनुपात हो और लखनऊ से इलाहाबाद की बीच की दूरी 200 किलोमीटर हो। यानी ये जो लखनऊ से इलाहाबाद का अनुपात दिया 8, इसकी कितनी किलोमीटर है? 200 किलोमीटर। तो लखनऊ से कानपुर की बीच की दूरी क्या होगी? यानी 3 अनुपात का पूछ रहा है। तो आइए इसको शॉर्ट फॉर्म में भी किया जा सकता है, पर आपको विस्तृत में बता रहे हैं क्योंकि डीएलएड में पूरा लिखना पड़ता है। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। तो लिखेंगे पहले, सबसे पहले लिखेंगे लखनऊ से कानपुर तथा लखनऊ से इलाहाबाद के बीच की दूरी कितनी है? 3 संबंधे 8। और लखनऊ से इलाहाबाद के बीच की दूरी क्या दी है? 200 किलोमीटर। तो वही लिख देंगे, लखनऊ से इलाहाबाद के बीच की दूरी बराबर 200 किलोमीटर। ठीक, तो ये अब लिखिए, माना दोनों दूरियां, कौन सी दूरियां? ये क्रमशः 3x तथा 8x है। ये जो दूरी है जो अनुपात में दिया है उसको हम ऐसे लिख लिए 3x और 8x। ये 3x का मतलब लखनऊ से कानपुर के बीच की दूरी और 8x मतलब लखनऊ से इलाहाबाद के बीच की दूरी। तो यहाँ से क्या लिखा है? 8x तो हम लिख सकते हैं, इसलिए 8x बराबर 200 किलोमीटर, क्योंकि 8x क्या है? लखनऊ से इलाहाबाद की दूरी, और लखनऊ से इलाहाबाद के बीच की दूरी कितनी है? 200 किलोमीटर। तो 8x बराबर 200, तो x बराबर 200/8, ये निकालेंगे तो आ जाएगा 25 किलोमीटर। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 25 किलोमीटर। तो हम बस आसानी से फाइंड कर लेंगे, लखनऊ से कानपुर की दूरी कितनी है? 3x है। तो अतः लखनऊ से कानपुर के बीच की दूरी बराबर 3x है। तो यहाँ पे लिखते हैं 3x बराबर 3 × 25 = 75 किलोमीटर। यही इसका आंसर होगा। तो दोस्तों, ये रहा आपका पूरा पहला चैप्टर अनुपात और समानुपात के बारे में, जो मैंने पूरा पढ़ा दिया है। आप इसको एक बार देखिएगा, हो सकता है पहली बार में ना समझ में आए तो एक बार और देखिएगा। अगर फिर भी ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि आपको क्या नहीं समझ में आया, वो मैं ज़रूर आपको बताऊँगा। और सवाल मैंने आप लोग को प्रीवियस ईयर बताए हुए हैं, फिर भी कुछ छूट गया है तो मैं आगे आपको ज़रूर बताऊँगा। तो अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया हुआ तो इसको लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को बताएं कि पढ़ाया गया है मैथ के बारे में पूरा। और इसी तरीके से मैं हर एक चैप्टर पढ़ाऊँगा जो मैंने पिछले वीडियो सिलेबस में आपको बताया था। तो बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।